रुबीना का असली चेहरा ऑडियंस को दिखाना चाहूँगी कि शी डज हैव अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अभिनव घर में भी नहीं दिखते। वो 1.5 घंटा फ्रिज के सामने खड़े रहते हैं, फिर वो 2 घंटा सन बेदिंग करते हैं। जहाँ स्टैंड की बात थी उम्र को लेकर, उसमें भी स्टैंड लिया। अर्शी ने खुद बोला कि ये प्लानिंग था। अर्शी ने खुद बोला कि 6 महीने से दोनों बात कर रहे थे, उनको तब से पता था कि वो अंदर जाने वाले हैं। मुझे जहाँ राखी को की इज्जत सबने लूटी है, उसमें भी स्टैंड लिया। बिग बॉस के हिस्ट्री में जो लॉन्गेस्ट जाता है वो कभी याद नहीं रहता। मुझे लगता है कि ऑडियंस को अर्शी बहुत पसंद आई है एंड वो चाहते हैं कि ऐसी लड़कियां अंदर रहे जो शादीशुदा मर्दों को बोले कि मुझे प्रेग्नेंट बनाओ, मुझे बच्चा दो, मुझे ठरक वाला प्यार दो, मेरी जवानी थोड़ी तुमको देखकर क्या उभर रही है। ये शब्द आते भी नहीं मुझे, तो आई एम सॉरी, मैं वो नहीं कर सकती हूँ। तो शायद हमारी ऑडियंस चेंज हो गई है, बिकॉज अगर अर्शी और मैं नॉमिनेटेड है और मुझे वोट्स नहीं मिलते तो जाहिर सी बात है कि मैंने जो किया वो पसंद नहीं आया और उसने जो किया वो पसंद आया। तो ये दिस कम्स ऑन टू दी ऑडियंस, नॉट ऑन टू मी। लेकिन मैं अगर सिंगल भी होती ना तो शो में रहने के लिए अभिनव जैसे किसी लड़के को जो इतना गुड लुकिंग भी नहीं है उससे फ्लर्ट नहीं करती। मेरा टेस्ट बहुत अच्छा है। नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है ऑडियंस ने वोट किया अभिनव को और उसको रखा। और जैसे मैंने बोला, उनको अर्शी ज़्यादा पसंद आई, अभिनव जो दिखता नहीं वो दिख गया उनको। और बाकी के लोगों ने मेरे से बेटर किया और मैंने किया ही नहीं। अब मैं क्या बोलूँ, क्यों मैं शो से निकल गई। मैंने तो स्टैंड लिए, मैंने बहुत टास्क में बहुत अच्छा किया। अगर मैंने टास्क में बुरा किया होता तो फिर मैं बोलती कि टास्क में मैंने बुरा किया, इसलिए टास्क में भी अच्छा किया। जहाँ स्टैंड की बात थी उम्र को लेकर, उसमें भी स्टैंड लिया। जहाँ राखी को की इज्जत सबने लूटी है, उसमें भी स्टैंड लिया। विकास गुप्ता और अर्शी के झगड़े में विकास गुप्ता का स्टैंड लिया। फिर अर्शी को भी समझाया। तो मैं और क्या करती बताओ आप। मीन्स रोमांस करती है अंदर, जो मैं तो शादीशुदा माँ हूँ। मैं नहीं कर सकती ये सब। प्लस अगर मैं सिंगल भी होती तो आपको कोई जेन्युइनली पसंद आना चाहिए ना। मैं उस तरह का रोमांस नहीं कर सकती हूँ जहाँ पे मुझे पता है कि अगर रोमांटिक एंगल चला तो मैं एंड तक जाऊंगी। भाई इतना सस्ता मेरा प्यार नहीं है। अर्शी ने खुद बोला कि ये प्लानिंग था। अर्शी ने खुद बोला कि 6 महीने से दोनों बात कर रहे थे, उनको तब से पता था कि वो अंदर जाने वाले हैं। मुझे तो 1 हफ्ता पहले पता चला, तब मुझे क्वारंटीन किया। तो इनकी बात पहले से ही हो चुकी थी। तो अब जो भी अर्शी और विकास करेंगे साथ में, मुझे ज़्यादा उस पर भरोसा नहीं आएगा। क्योंकि अर्शी ने बहुत ही ब्लेटेंटली अंदर बोल दिया था कि वो विकास मुझे 6 महीने से बात कर रहा था मेरे बारे में और बोलता था। प्लस अर्शी ने अपना माइक भी निकाला था ना पूल में जाने से पहले, और मैं बहुत बार उसके पास जा रही थी माइक लेकर, लेकिन वो पेन नहीं रही थी। तो आई थिंक मुझे थोड़े डाउट्स है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने विकास गुप्ता का गेम पलट लिया। मैं विकास को एक बहुत ही वर्दी कॉम्पिटिटर जानती हूँ। पर्सनली मुझे उसके साथ कोई रंजिश नहीं है। गेम रिलेटेड बहुत सारी रंजिशें हैं, क्योंकि वो जब उसको लगता है कि उसका गेम वो हार रहा है तो वो झूठ बोलने लगता है। जैसे उसने उसके टीम को यानी जैस्मिन और रुबीना को बोला कि कश्मीरा ऑपोजिट टीम के साथ खेल रही है, उनके लिए खेल रही है, हमको हरा रही है। हालांकि मैं हमको जिता रही थी और उनको कन्विंस किया था, जो विकास के हाथ में ही नहीं था। यू नो, ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग समबडी लूज फॉर हिम। मुझे इतना प्यार करते थे वो लोग कि उन्होंने कहा कि हम कश्मीरा के लिए हार जाएंगे, दोस्ती के लिए कर लेंगे। तो उतना तो मैंने कन्विंस किया था। तो हाँ, उसका माइंड टैग निकल गया है। मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे वजह से कोई ज़्यादा फेमस हो। अभिनव घर में भी नहीं दिखते। वो 1.5 घंटा फ्रिज के सामने खड़े रहते हैं, फिर वो 2 घंटा सन बेदिंग करते हैं, फिर वो 4 घंटा खाते हैं, 12 घंटा सोते हैं, और आधा घंटा अगर टास्क हो तो दिखते हैं, वो भी ऑपोजिट टीम में हो तो, वरना वो दिखते ही नहीं। मुझे तो वो अंदर भी नहीं दिखे। तो वेरी ऑनेस्टली आई डोंट थिंक इज प्लेइंग अ गेम। वो सेटिस्फाइड है कि वो यहाँ तक पहुँच गए, और बहुत बड़ी बात है भाई। लेकिन क्या है ना, बिग बॉस के हिस्ट्री में जो लॉन्गेस्ट जाता है वो कभी याद नहीं रहता। बहुत सीजन्स में ऐसा हुआ है, जो कभी कभी बहुत पहले निकल जाता है, लेकिन गेम ऐसा खेल जाता है कि लोग सदियों तक उनको याद करते हैं। अब अगर आप मेरी जर्नी फर्स्ट सीजन में भी देखो, उसमें भी मैं 3 हफ्ते तक ही रही थी, लेकिन 13 सीजन के बाद भी मुझे याद किया जा रहा है, क्योंकि वो 3 हफ्ते में मैंने ऐसे कुछ किए थे कांड कि लोगों को याद था। ऑलवेज बाय मेंटेनिंग माई डिग्निटी। यहाँ पे भी अगर आप मेरे गेम प्ले को अच्छा बोल रहे हो या आपको याद है, तो किया तो है ना मैंने। ये वापस और 5 साल याद रहेगा लोगों को कि वो आके गेम खेली थी।
और मैं खुला बोलती हूँ कि मैं गेम खेलती हूँ क्योंकि गेम खेलने गई थी मैं अंदर। तो गेम में गेम नहीं खेलोगे तो क्या खेलोगे? हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं तो उनको एक दूसरे का सपोर्ट होता है, तो वैसे दे हैव एन एडवांटेज। मुझे उनके अगेंस्ट कुछ नहीं है, मुझे ये लगता है कि अगर आप गेम में जा रहे हो तो आपको गेम खेलना ज़रूरी है। अभिनव को एक दफ़े ही मैंने गेम खेलते हुए दिखा है, जब उनके पास इम्यूनिटी थी और वो अपनी इम्यूनिटी देकर रुबीना को अंदर ला सकते थे और उन्होंने लाया नहीं, तब आई थॉट दैट ही प्लेड अ वेरी गुड गेम। और उसके बाद वो मुझे दिखे नहीं। सॉरी एक बार दिखे जब वो बॉक्स के ऊपर जाके बैठे थे, तो मैंने बोला था कि ही इज प्लेइंग आउटसाइड, ही इज थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। हाँ, 2 दफ़े देखिए। सब दिखने के लिए अंदर है, जीतने के लिए कोई नहीं है। जीतने के लिए सिर्फ विकास गुप्ता है। देखो, गेम सबसे अच्छा राहुल वैद्य और विकास गुप्ता का है। कौन लास्ट तक टिकेगा, मैं तो चाहती थी मैं टिकूं क्योंकि मैं अच्छा गेम खेल रही थी, लेकिन ये तो डिपेंड्स अपॉन दी ऑडियंस। मेरी विश लिस्ट होगी अली गोनी, राहुल वैद्य एंड विकास गुप्ता। इनका असली चेहरा मैं भी नहीं जानती हूँ अब, क्योंकि सभी तो मीन्स एक तो दिखते नहीं घर पे, और दिखते तो मेरे हिसाब से शो के लिए बिकते नहीं। मैं असली चेहरा एक्चुअली कोई इतना इंटरेस्टिंग ही नहीं है अंदर अब। रुबीना का असली चेहरा ऑडियंस को दिखाना चाहूँगी कि शी डज हैव अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। राहुल वैद्य इज़ राइट। हम जब हारते तो हमको शायद ऐसा नहीं लगा, लेकिन वो विक्टिम प्ले कर रही है। हालांकि वो भी आर्ची को काफ़ी टाइम बहुत कुछ बोल जाती है अपने अंडर द ब्रेथ, जो समझ में नहीं आता। बट उसका असली चेहरा ये है कि शी हैज़ अ वेरी वेरी बिग सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। थैंक यू। मैंने सुना था कि मेरे कुछ चीज़ें ट्रेंड कर रही थी और आप लोगों ने ही किया ट्रेंड, तो आई एम सो वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। सॉरी मेरा जर्नी शॉर्ट रहा, कभी और